स्नो वाइट परी की कहानी। ये बेहद पुरानी बात है। एक राज्य की रानी सर्दियों के समय खिड़की के पास बैठकर कुछ सिल रही थी। अचानक सुई उसकी उंगली में चुभ गई और रानी के रक्त का कतरा पास की बर्फ पर जा गिरा। इस घटना को देख रानी के मन में एक ख्याल आया कि काश मेरी एक बेटी होती जिसका रंग इस बर्फ की तरह ही सफेद होता। उसका होठ रक्त के कतरे से भी लाल होते और बाल काली घटाओं से। कुछ समय बाद ही रानी को बेटी हुई और वो ठीक वैसे ही थी जैसी उन्होंने कल्पना की थी, इसलिए उसका नाम रखा गया स्नो वाइट। कुछ समय बाद रानी की मृत्यु हो गया और समय बीतने के बाद राजा ने दूसरी शादी कर ली। वो नई रानी भी बेइंतहा खूबसूरत थी। रानी के पास एक जादुई आईना था जिससे वो रोज पूछती थी कि बता इस दुनिया में सबसे सुंदर कौन है। चूंकि वो आईना कभी झूठ नहीं बोलता था तो वह हमेशा कहता था आप ही सबसे सुंदर हो रानी। ये सुन रानी खुद पर इतराती थी। समय बीतने के साथ साथ स्नो वाइट की खूबसूरती और भी निखरती गई और एक दिन ऐसा आया जब जादुई आईने ने रानी की बजाय जवाब दिया जग में सबसे सुंदर है स्नो वाइट। ये सुन रानी को सदमा लगा और वह स्नो वाइट से जलने लगी। रानी ने अपने सबसे खास और करीबी सिपाही को बुलाकर आदेश दिया कि स्नो वाइट को दूर जंगल में ले जाकर मार डालो। सिपाही स्नो वाइट को ले तो गया पर उसे मार नहीं पाया। मासूम स्नो वाइट पर उसको दया आ गई और उसने स्नो वाइट को रानी की असलियत बताकर उससे दूर रहने को कहा। स्नो वाइट को जंगल में जिंदा ही छोड़कर जाते समय सिपाही एक जंगली जानवर का दिल ले गया सबूत के तौर पर। स्नो वाइट यहाँ वहाँ भटकती रही कि तभी उसकी नजर एक छोटे से घर पर पड़ी। वह घर एकदम बच्चों के घर जैसा था। वह घर था 7 बोनों का। स्नो वाइट ने देखा वहाँ खाना भी है, वाइन भी है। उसे भूख लगी थी। इतने छोटे छोटे बर्तन और चीजें उसे आकर्षित कर रही थी। स्नो वाइट ने खाना खाया, वाइन भी और सो गई। जब वो ने घर लौटे तो सब कुछ अस्त व्यस्त देखकर सोच में पड़ गए। फिर उनकी नजर स्नो वाइट पर पड़ी। वो जाग गई। उसने बोनों को अपनी कहानी सुनाई तो उन्हें उस पर दया आ गई और उन्होंने अपने साथ रख लिया। वो घर का सारा काम करती और बोने जंगल में जाकर पैसे खाने का इंतजाम करते। बोनों ने स्नो वाइट को सावधान रहने के लिए कहा कि जब वो घर पर ना हो तो किसी को भी घर में ना घुसने दें। इस बीच रानी से फिर से अपने आईने से पूछा कि कौन सबसे सुंदर है। आईने ने कहा आप बेशक सबसे सुंदर हैं, लेकिन जो आपसे भी सुंदर है वो है पहाड़ों के उस पार 7 बोनों के साथ रहने वाली स्नो वाइट। रानी गुस्से से आग बबूला हो गई और उसने स्नो वाइट को खत्म करने का बीड़ा खुद उठाया। उसने एक बुढ़िया का वेश धरा और कंघी बेचने वाली बनकर जंगल की तरफ चल पड़ी। स्नो वाइट को देखकर उसने कहा कि ये कंघी ले लो बेटी, मैं तुम्हारे बाल संवार कर दिखाती हूँ। जैसे ही उसने स्नो वाइट के बालों को कंघी किया, स्नो वाइट बेहोश होकर गिर पड़ी क्योंकि वो कंघी जहरीली थी। रानी वहां से चली गई, लेकिन फौरन बोने आकर स्नो वाइट को बालों से कंघी निकाल देते हैं और वो बच जाती है। रानी फिर आईने से पूछती है, आईना वही जवाब देता है। रानी फिर किसान की बूढ़ी बीवी का वेश बदल कर जाती है। वो अपनी टोकरी में जहरीले सेब लेकर जाती है। ये सेब खास तौर से उसने खुद तैयार किए थे, जिनमें ये खासियत थी कि जो भी इसे चखेगा वो स्लीपिंग डेथ में चला जाएगा और इस जादुई जहरीली सेब का असर सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट किस से ही खत्म हो पाएगा। रानी आश्वस्त थी कि स्नो वाइट को तो मरा हुआ समझकर बोने दफना ही देंगे और इस तरह से वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी। रानी स्नो वाइट से कहती है कि ये मीठे सेब है, तुम इन्हें खरीद लो। स्नो वाइट इस बार सतर्क थी। उसने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन वो बार बार आग्रह करने लगी। फिर उसने एक सेब के 2 टुकड़े किए, जिसका एक टुकड़ा जहरीला नहीं था
और दूसरा था। रानी ने सदा वाला टुकड़ा खाकर कहा कि देखा इतना रसीला सेब है, मैं भी लालच नहीं रोक पा रही। स्नो वाइट को लगा ये सच कह रही है। उसने भी दूसरा टुकड़ा चखा, लेकिन उसे चखते ही वो बेहोश होकर गिर पड़ी। रानी हंसते हुए चली गई, क्योंकि इस बार उसने बेहद जहरीला वार किया था, जिससे बचना स्नो वाइट के लिए नामुमकिन था। स्नो वाइट ऐसी अवस्था में चली गई थी जहाँ अस्थायी तौर पर उसके शरीर के अंग क्रियाशील नहीं थे। बोने भी उसे बचा नहीं सके और उन्हें लगा वे मर गई। सभी फूट फूट कर रोने लगे। उन्होंने स्नो वाइट को देखा, वो एकदम फ्रेश लग रही थी। उनका मन नहीं माना कि उसे जमीन में दफना दे, इसलिए उसने उसके लिए कांच का बॉक्स तैयार किया और उसमें सुला दिया। कांच के बॉक्स पर लिखा था कि ये अनमोल है। इस बीच रानी आईने से पूछती और आईना कहता, तुम ही सबसे सुंदर हो। रानी खुद पे गर्व करती। समय बीतने लगा। कुछ समय बाद ही उस जंगल से एक सुंदर राजकुमार जा रहा था। उसने स्नो वाइट को देखा और उसका दीवाना हो गया। बोनो ने भी देखा कि ये राजकुमार क्या करेगा। राजकुमार बेहद दुखी था कि जिस लड़की से मुझे प्यार हुआ वो तो जिंदा ही नहीं है। उसने कॉफिन का कांच खोला और सोचा, अलविदा करने से पहले अपने पहले प्यार को जी भर के देख लूं। राजकुमार ने कांच खोला और स्नो वाइट को भावुकता में एक किस कर दिया। किस करते ही रानी का जादू खत्म हो गया। स्नो वाइट जिंदा थी। राजकुमार की खुशी का ठिकाना न रहा। बोने भी खुशी से उछल पड़े। राजकुमार स्नो वाइट को अपने देश ले गया। वहां जाकर उन्होंने शादी की। शादी में बोनों के साथ साथ रानी को भी बुलाया गया। बोने भी बेहद खुश थे। इस बीच रानी ने आईने से पूछा कि कौन है सबसे हसीन। तो आईने ने कहा, तुम हो सबसे हसीन, लेकिन तुमसे भी हसीन है वो नई रानी। स्नो वाइट ने की असलियत जाने बिना रानी नई रानी की खूबसूरती देखने शादी में चली गई, लेकिन उसे देखते ही उसके होश उड़ गए। रानी को देश निकाला दे दिया गया और स्नो वाइट राजकुमार के साथ खुशी खुशी रहने लगी। सीख, ईर्ष्या और षड्यंत्र करने वाले खुद अपनी ही आग में जल जाते हैं। एक ना एक दिन उन्हें अपने किए की सजा मिलती ही है। इसलिए मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या मत रखो और षड्यंत्र से दूर रहो।